नमस्कार जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। गिरिडीह में सोमवार को सुहागिनों ने अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना के लिए श्रद्धा और भक्ति के साथ वट सावित्री व्रत मनाया। सुबह से ही सुहागिनों की भीड़ वट वृक्ष के नीचे एकत्र हुई और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा कर मौली सूता बांधी और सावित्री सत्यवान की कथा का श्रवण किया। पूरे शहर और ग्रामीण इलाकों में भक्ति भाव से भरी महिलाओं ने माता सावित्री और यमराज की पूजा कर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर पूजा संपन्न की। ब्रो, तो वो राजकन्या संगीत में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर। झामुमो नेता एवं प्रसिद्ध समाज सेवी शोभा यादव के आकस्मिक निधन पर शोक की लहर दौड़ गई। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता राजेश यादव ने इसे समाज की अपूरणीय क्षति बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि शोभा यादव अपनी सेवा भावना और जनहित के कार्यों के लिए सदैव याद की जाएंगे। इस दुखद मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, संसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, जेएमएम नेता पप्पू सिंह, रॉकी सिंह, कृष्ण मुरारी शर्मा, संसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, पूर्व विधायक राजकुमार यादव, पूर्व जीप सदस्य राजेश यादव सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और बहुत ही पुराने सामाजिक कार्यकर्ता, जन जन के नेता कहे जाने वाले आदरणीय शोभा यादव जी का आकस्मिक निधन हो गया है। असमय निधन हो गया है। वे पिछले कई महीनों से बीमारग्रस्त थे, उनका इलाज चल रहा था और ये एक दुखद घटना है। हमारे जैसे लोग इस घटना से बहुत दुखी हैं और हम अपनी तरफ से, अपनी पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से, तमाम लोगों की ओर से, हम अपनी ओर से बहुत ही विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम लोगों से अपील भी करते हैं कि जिस तरीके से शोभा जी का पूरा जीवन रहा, उनके जीवन में जिस तरह से संघर्ष की प्रेरणा लोगों को मिली, आने वाले दिन युवाओं को और भी लोगों को उनसे प्रेरणा लेकर के उनके बताए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। हम अपनी ओर से उनको पुनः एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मधुबन थाना क्षेत्र के तारका गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया जब 3-4 बच्चे तालाब में नहाने गए थे। नहाकर लौटते समय सभी बच्चे तो सुरक्षित निकल आए, लेकिन 7 वर्षीय सुरती हेमराम तालाब में ही रह गई। उसकी तलाश में जब मां पहुंची तब बहुत देर हो चुकी थी। सुरती की मौत की पुष्टि की गई। मृतक के पिता का नाम रतिलाल हेमराम है। यह दुखद घटना रविवार को हुई, जिससे पूरे गाँव में शोक की लहर है। मामले की जानकारी दीपक ठाकुर हेमराम ने दी। वो हुआ था ना, बच्चा लोग था 3-4 तो बच्चे, सब नहाने के लिए गए थे तालाब में। अब तालाब में नहाने के लिए गए तो नहा के वो लोग रिटर्न आ रहे थे घर में। आज आने के टाइम में ही ये वज्रपात हुआ है। तो आगे जो बच्चे लोग थे वो लोग तो निकल गए आगे, ये पीछे थी शायद। इसके बीच में ही उसका माँ खोज ढूंढने के लिए आ रही थी कि चलो देखेंगे कहाँ है मेरा बच्चा करके। कहाँ पे हुआ था? ये तरडका गाँव तरडका है, थाना मधुबन, प्रखंड डुमरी। जो डेथ किया उसका क्या नाम है? डेट किया उसका सुरती कुमारी हेमरम है, सुरती हेमरम। कितना उम्र? 7 साल। सोमवार को गिरिडीह के झंडा मैदान में शुरू हुआ डिज्नीलैंड हस्तशिल्प मेला लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है, जो हर दिन शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। इस मेले में करीब 200 दुकानों के जरिए भारत के विभिन्न प्रांतों की सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत को एक ही छत के नीचे सजाया गया है। लखनऊ की चिकनकारी कुर्तियाँ, सूरत के सूट पीस, दिल्ली की ब्लॉक प्रिंटिंग, बनारस और भागलपुर की साड़ियाँ, सराहनपुर का फर्नीचर और गिफ्ट आइटम, राजस्थानी बैग, पापड़ और चूर्ण जैसे अनगिनत देसी उत्पाद यहाँ उपलब्ध है। मेले का मुख्य आकर्षण देशी विदेशी झूले हैं। सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए खास अनुभव लेकर आया है। ये गिरिडीह शहर में हम डिज्नीलैंड फेयर विद क्राफ्ट इंडिया लेकर के आए हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हजारों प्रकार की जो भी नई नई वस्तुएं हैं वो हम एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराए हैं और ग्राहकों के मनोरंजन के लिए हम 28 सीटर झूला, रेंजर, ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिक्की माउस, ट्रेन, ड्रैगन, इस कई प्रकार के झूले जो हैं जो भारत भर में लोग घूमने के लिए जाते हैं,
हज़ारों लाखों खर्च करके उसका मनोरंजन लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गिरिडीह शहर में लंदन ब्रिज मैंने बनाया है, जो लंदन का मज़ा आप गिरिडीह शहर में आकर के ले सकते हैं। और लोगों को शॉपिंग के लिए कई प्रकार की वस्तु है, कपड़े से लेकर के, मनिहारी से लेकर के, खाने पीने तक के भी, अचार वगैरह, पापड़ वगैरह, नमकीन, बहुत तरह से आइटम है जो यहाँ पर आकर के लोग इसका आनंद उठा सकते हैं। इस सप्ताह शिखरजी के पवित्र तीर्थ स्थल समेत शिखरजी में माताजी के 101वें अवतरण दिवस के अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। यह स्थान जैन धर्म के 24 तीर्थकारों में से 20 के मोक्ष स्थल के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। समारोह में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आदरणीय ज्योति सिंह मथारू, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता कमल ठाकुर, अल्पसंख्यक आयोग के महासचिव अमरजीत सिंह एवं अन्य गणमान्य अतिथियों ने माताजी के आशीर्वाद प्राप्त किए और राज्य में अल्पसंख्यकों की भागीदारी तथा विकास योजनाओं पर चर्चा की। ठाकुर ने प्रेस से संवाद करते हुए कहा कि कांग्रेस समाज के सभी वर्गों को समुचित हिस्सेदारी देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर झारखंड के प्रभारी राजू एवं अल्पसंख्यक प्रभारी जीनल गाला भी माताजी के आशीर्वाद के लिए उपस्थित होंगे। आयोजन के सफल संचालन में अजय जैन जी की भूमिका की प्रशंसा की गई। यह समारोह जैन समाज के लिए धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। गिरिडीह नगर स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सोमवार से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा वीर हिंदू विजेता शौर्य प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन शुरू हुआ है, जो रविवार तक चलेगा। इसमें 14 से 35 वर्ग तक के युवाओं को मानसिक व शारीरिक रूप से हिंदू योद्धा के रूप में तैयार किया जाएगा। यह प्रशिक्षण सनातन धर्म की रक्षा एवं राष्ट्र सेवा की भावना से प्रेरित है। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को सैन्य सेवा में जुड़ने का भी मार्ग प्रशस्त होगा। कार्यक्रम में प्रांत शाह, संगठन मंत्री कन्हैया लाल, धनबाद अध्यक्ष रविशंकर पांडे, जिला अध्यक्ष रितेश पांडे समेत कई पदाधिकारी और सैकड़ों शिक्षार्थी उपस्थित रहे। आज 26 मई 2025 से 1 जून 2025 तक राष्ट्रीय बजरंग दल का वीर हिंदू विजेता हिंदू प्रांतीय स्वर प्रशिक्षण होने जा रहा है। इस अवसर पर सभी जिला से कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं और प्रत्येक दिन केंद्रीय पदाधिकारी 5 दिन अलग अलग 5 पदाधिकारी आने वाले हैं। प्रांतीय पदाधिकारी भी यहाँ रहेंगे। इस वर्ग में शिविर में जो कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा वो आर्मी टाइप का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो अपने आत्मरक्षा के लिए स्वयं वो तैयार रहें। देश की सेना सीमा पर लड़ाई करती है, वो तैनात है। अपने देश के अंदर हम अपने नौजवानों को, अपने माँ बहनों, धर्म संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे राष्ट्रभक्त, देशभक्त निर्माण कर रहे हैं। इसी का यह वर्ग, यह आर्मी टाइप का वर्ग, इस वर्ग को जो करेगा वह सेना में भी भर्ती हो सकता है। इस प्रकार का वर्ग प्रशिक्षण यहाँ दिया जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। वीर हिंदू विजेता हिंदू राष्ट्रीय बजरंग दल सौर प्रशिक्षण वर्ग सरस्वती शिशु विद्या मंदिर प्रांगण में होना तय हुआ है। आरंभ 26 मई और समापन 1 जून को होगा। इस प्रशिक्षण वर्ग में हिंदू समाज के युवाओं को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उसको सिखाया जाएगा, अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति जागरूक करना और शारीरिक रूप से अपने सुरक्षा, जैसे सुरक्षा में लव जिहाद, लेट जिहाद, वो जो भी यहाँ युवाओं सीख के जाएंगे वो अपने घर के अगल बगल लेट जिहाद, लव जिहाद से उस स्थान को मुक्त कराएंगे। ऐसा सौर प्रशिक्षण वर्ग प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बजरंग दल अलग अलग स्थानों में कराती है और इस वर्ष गिरिडीह में होना सुनिश्चित हुआ है। जय श्री राम। आज शाम से 26 मई से लेकर 1
जून तक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है गिरिडीह जिला में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में, जिसमें गिरिडीह जिला और झारखंड से प्रत्येक जिले से हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता शामिल होंगे और शारीरिक और मानसिक रूप से उनको मजबूत बनाया जाएगा प्रशिक्षण देकर। जय श्री राम। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सप्ताह के सोमवार को समाहर नाले सभागार में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में PM जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में अनुसूचित जनजाति समुदाय एवं बिरहोर परिवारों को सभी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया।
उपायुक्त ने समयबद्ध क्रियान्वयन, पारदर्शिता और गति शक्ति पोर्टल पर योजनाओं की प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान 82,601 जनजातीय परिवारों के सर्वांगीण विकास हेतु आवास, जल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व स्वरोजगार से जुड़ी 25 से अधिक योजनाओं को सैचुरेशन मोड में लागू करने की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। होमगार्ड आवेदन प्रक्रिया में पुनर्विचार की मांग। दर्जनों युवा सोमवार को पपड़वता डीसी ऑफिस पहुंचकर होमगार्ड भर्ती में आवेदन करने का मौका देने का मांग उपायुक्त से किया है। इस संबंध में उपायुक्त के नाम आवेदन दिया गया। दिए गए आवेदन में बताया कि होमगार्ड भर्ती विज्ञापन वर्ष 2023 में प्रकाशित हुआ था। बताया गया कि जिसमें बहुत से उम्मीदवार इस विज्ञापन से वंचित रह गए और आवेदन नहीं कर सके। उपायुक्त से मांग किया गया कि इस भर्ती में आवेदन करने का मौका हम सभी को दिया जाए ताकि हम सभी का भविष्य सुरक्षित बन सके। बिरनी प्रखंड के तैतरिया सलेडी पंचायत सहित बारोटोला, टाटो, खरटी डबरी, पलौंजिया और बरहमसिया, पथलड़िया जैसे कई पंचायतों में सोमवार को सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री व्रत पूजा अर्चना और श्रृंगार के साथ मनाया। महिलाएं पारंपरिक आस्था और श्रद्धा के साथ वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती रहीं। पूजा के बाद सावित्री सत्यवान की कथा सुनाई गई, जिसमें माता सावित्री के दृढ़ संकल्प और भक्ति से यमराज से पति के प्राण वापस लेने का उल्लेख था। पूरे क्षेत्र में इस पर्व की धूम रही और महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर व्रत पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। यह पर्व नारी शक्ति, संकल्प और परिवार के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। जो तुम ही आता, ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती हो रिधि सिद्धि फल पाता हो। गिरिडीह के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल वाटरफॉल में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसे में धनबाद के युवक ध्रुव कुमार की डूबने से मौत हो गई। मृतक अपने दो दोस्तों मनीष कुमार और शाहिल के साथ गिरिडीह के FCI गोदाम से छुट्टी लेकर घूमने आया था। मनीष ने बताया कि नहाने समय ध्रुव और शाहिल गहरे पानी में चले गए, जहां शाहिल को स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया, लेकिन ध्रुव पानी में डूब गया। सभी युवक धनबाद के भूली इलाके के निवासी है और गिरिडीह में कार्यरत है। हादसे की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। जा रहे थे हम लोग, उधर बैठे हुए थे, वो हल्का सा बढ़ा चेक करने के लिए और बढ़ने के साथ बहुत ज्यादा गड्ढा था। गड्ढा पे गया, मेरा पैर भी साथ में पकड़ा, हम लोग दोनों साथ में गए अंदर। 3 बार उछलने के बाद हमको लगा आवाज देंगे तो हम चिल्लाए। चिल्लाने के बाद हम भी डूब गए। उससे सीधा जब हम उठे तो हमको देख रहे, हमको पूरा बहुत सारा आदमी लोग निकाला हुआ, छाती वाती दबा रहा, पानी निकला। वो आपका साथी वहीं गिरा? हाँ, मिल ही नहीं रहा। कैसे निकला? फिर आदमी लोग बहुत खोजा, 5-6 आदमी आया, फिर एक रस्सी लेके आया, उससे अंदर से गया, उसके बाद कुछ निकाल दिया। कहाँ का रहने वाला है? A ब्लॉक। ये घटना आपका 5:30 बजे तक का। 5 जी। कहाँ का रहने वाला है ये? A ब्लॉक। A ब्लॉक कहाँ? भूली धनबाद। यहाँ आए थे किस काम से? जॉब करते हैं यहाँ। कहाँ पे? इस बाजार समिति अचंबा। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABA टीम को इजाजत। धन्यवाद।